हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं अंजनी कुमार शुक्ला आशीर्वाद आईएएस के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के मैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर आप सबको यूनेस्को के अंतर्गत जो 7 न्यू साइट्स को यूनेस्को की अस्थायी लिस्ट में शामिल करने का जो यहाँ पे विचार बनाया गया है उसको लेकर के आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इंडिया के कुल कितने स्थल हैं, और उनमें से अगर बात करें तो 7 नए स्थलों को यूनेस्को अपनी अस्थायी सूची में शामिल कर रहा है। अस्थायी सूची क्या होती है इसको लेकर के बात करें तो आप ये जान लीजिए, जो अस्थायी सूची होती है इसका मतलब ये होता है कि जब कोई देश यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपने किसी स्थान को लिस्टेड करना चाहता है तो सबसे पहले उसका वो नामांकन करने की प्रक्रिया को पूरा करता है, और नामांकन करने की प्रक्रिया के दौरान उसको अस्थायी लिस्ट में रखा जाता है। इसीलिए इसको टेंटेटिव लिस्ट के नाम से जाना जाता है, मीन्स अस्थायी लिस्ट के नाम से जाना जाता है। अभी अगर हम बात करें तो भारत के 7 प्राकृतिक विरासत स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में संभावित सूची में शामिल होंगे। भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यानी WHS की अस्थायी सूची, यहां पे ध्यान रखिएगा, टेंटेटिव लिस्ट, और इसमें कितने नए स्थल हैं? 7 नए प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया गया है। राइट, हमने आपको फिर कहा अस्थायी लिस्ट के अंतर्गत वो स्थल आते हैं जिनको कोई देश यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करना चाहता है, तो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कंप्लीट रूप से वो तब शामिल होता है जब पहले वो अस्थायी लिस्ट में शामिल किया जाए। तो यहाँ पे जिसमें कुल मिला करके अब तक पहले 62 थे और 7 ये बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 69, जिसमें 49 जो हैं ये कल्चरल से संबंधित हैं, सांस्कृतिक से संबंधित हैं, वहीं 17 ये नेचुरल प्लेसेस से संबंधित हैं, और 3 नेचुरल और कल्चरल दोनों को मिला करके फिर रखे गए हैं। तो यहाँ पे उनको कहा जाता है मिक्स्ड, और इस प्रकार से टोटल संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो वो ऐसी सिचुएशन में कितने हो गए हैं? 69। यह देश की अपनी समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रति प्रतिबद्धता होती है। तो अब हम आपसे बात करते हैं, तो आप ये जान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के कुल कितने स्थल हैं अस्थायी और स्थायी के रूप में, तो वैसी सिचुएशन में 69। नेक्स्ट, यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के 7 नए स्थल ये शामिल होंगे। तो आइए बिना लेट किए हम लोग जानते हैं वो 7 नए स्थल कौन से हैं। पहला स्थल आता है महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप। ये कहां पे? विश्व के कुछ सर्वोत्तम संरक्षित और अध्ययन किए गए लावा प्रवाह, लावा आप जानते हैं जो वोल्केनो होता है, वोल्केनो से जब उबलता हुआ मैग्मा बाहर निकलता है तो वो लावा के रूप में जाना जाता है, और वो ठंडा होने के बाद जो एक एरिया तैयार करता है, चट्टानें तैयार करता है, उससे संबंधित क्षेत्र को यहाँ पर सर्वोत्तम संरक्षित और अध्ययन किए गए लावा प्रवाहों का स्थान ये है कौन सा? महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप। ये स्थान जो है ये विशाल डेक्कन ट्रैप का हिस्सा है। वहीं पे कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य, अब ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है कि कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के भीतर स्थित है, जो पहले से ही यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है। ठीक है, और उसी में महाराष्ट्र के पंचगनी महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। यहाँ पे ये इसकी इमेज है, आप देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर ये लग रही है, और इसको यूनेस्को ने अपनी अस्थायी लिस्ट में शामिल किया। अब आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा जो आता है कर्नाटक की सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत। सेंट मैरी आइलैंड, जो सेंट मैरी आइलैंड कर्नाटका में है,
उससे संबंधित ये इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आइलैंड है इसमें अगर बात करें स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टान, यानी यहाँ जितनी चट्टानें पाई गई वो चट्टानें देखने में ऐसी लगती जैसे किसी ने, ह्यूमन ने क्या किया हो, पिलर्स के रूप में उनको वहां पे लगाया हो, पिलर्स के रूप में लगाया हो। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, संरचनाओं के लिए जाना जाने वाला यह द्वीप समूह उत्तर क्रेटेशियस काल का है। क्रेटेशियस काल उस काल को कहते हैं जो लगभग 101 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व का भूवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करता है, उसे क्रिटेशियस काल के रूप में जाना जाता है। और ये इसके पिक्चर्स हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जितनी भी चट्टानें हैं ये सारी की सारी चट्टानें आपको पिलर्स के रूप में दिख रही हैं। ये आप देखिए, ये पिलर्स के रूप में ये चट्टानें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इस तरह से ये देखिए, ये पूरी तरीके से पिलर्स फॉर्म में दिख रही हैं, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं एक अद्वितीय यहाँ पे चमत्कार माना जा सकता है नेचर का। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मेघालय में मेघालय युग की गुफाएं। मेघालय युग उसको कहते हैं जो लगभग 4200 साल पहले का है। 4200 साल पुरानी यहाँ पर जो चीज़ें मिली उसके अंतर्गत बात करें, एक मेघालय युग का निर्माण होता है। मेघालय की आश्चर्यजनक गुफा प्रणालियाँ विशेष रूप से मावलुह गुफा, होलोसीन युग, पृथ्वी के इतिहास के अब तक के अंतिम 11,000 वर्ष में, जो लास्ट 11,000 वर्ष थे, उनके दौरान मेघालय युग के लिए वैश्विक संदर्भ में बिंदु के रूप में कार्य करती हैं, जो महत्वपूर्ण जलवायु और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों को दर्शाती हैं। और यहाँ पे इसकी इमेज को लेकर के अगर बात करें तो ये आपका लगभग 42 ईयर पहले का ये गुफाएं हैं, जो कहीं ना कहीं मेघालय युग के दौरान जिनका निर्माण हुआ, और इनको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं नागालैंड की नागा हिल। आप जानते होंगे नागालैंड, और नागालैंड में नागा हिल के बिना नागालैंड ही अधूरा है। यहाँ पे ओफियोलाइट चट्टानें, जो ओफियोलाइट चट्टानें हैं, इनका एक दुर्लभ प्रदर्शन, ये पहाड़ियाँ महाद्वीपीय प्लेटों पर उभरी हुई महासागरीय परत का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो टेक्टोनिक प्रक्रियाओं और मध्य महासागरीय रिज की गतिशीलता और गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। और ये अपने आप में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल की गई हैं। ये है उसकी इमेज, जिसके अंतर्गत ये आपकी नागालैंड की पहाड़ियों में स्थित है। और पूरी तरीके से आप इसकी इमेज देखिए, कितनी खूबसूरत पिक्चर ये आपको देखने में लग रही, जो अब आने वाले टाइम में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थायी मान्यता के रूप में भी जानी जाएगी। अगला है आंध्र प्रदेश में एर्रामट्टी डिब्बालू, यानी लाल रेत की पहाड़ियाँ। लाल रेत की पहाड़ियाँ, वहाँ पर जो रेत है, सैंड है, वो क्या है, रेड कलर में है, और वो अपने आप में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल की गई है। ये कहाँ पर स्थित है, विशाखापत्तनम में स्थित है। और इसके खास आकर्षक का बिंदु क्या है, लाल रेत है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो इसकी संरचनाएं बनी हुई हैं, वो अद्वितीय पूरा जलवायु और तटीय भू आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताओं को दर्शाती हैं, जो पृथ्वी के जलवायु इतिहास और गतिशील विकास को प्रकट करती हैं। एर्रामट्टी डिब्बालू को वर्ष 2016 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जियो हेरिटेज स्मारक घोषित किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ष 2016 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान को जियो हेरिटेज स्मारक घोषित किया गया? तो आप वहां पे बताएंगे कि इसको एर्रामट्टी डिब्बालू। ये इसका इमेज है। आप देखिए, जितनी भी यहाँ पे सैंड है वो रेड कलर की सैंड है। देखने में ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसको अपने हाथों से पूरी तरीके से सजा करके और फिर इंसान को सौंपा हो। तो ये अपने आप में एक बेहद खूबसूरत पिक्चर आपके सामने दिख रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर आप जानते हैं
भगवान तिरुपति जी वहाँ पर निवास करते हैं। भगवान तिरुपति जी को यहाँ पर मैं इस चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ और वो हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पे अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में तिरुमाला पहाड़ी की प्राकृतिक विरासत के रूप में एपार्चियन नांदुरुस्ती, अनकंफॉर्मिटी और प्रतिष्ठित शिलाथोरनम प्राकृतिक मेहराब आप जानते हैं क्या होता है। मेहराब इस तरह की होती है, ये देखिए यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये प्राकृतिक मेहराब है, ठीक है, इसको प्राकृतिक मेहराब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अगर बात करें कि विशेषता यह है कि यह स्थल अत्याधुनिक भूवैज्ञानिक महत्व रखता है और यह पृथ्वी के 1.5 अरब वर्षों से अधिक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। अब आप ये ध्यान रखिएगा, शेषचलम आपने देखा होगा, पुष्पा मूवी देखी होगी, और पुष्पा मूवी में जो लाल चंदन के जो वहाँ पे वो लाल चंदन के पेड़ों की बात की गई, वो शेषाचलम के जंगलों में ही पाई जाती थी। और यहाँ आपसे पूछा जा सकता है शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, साथ ही साथ वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो वैसी सिचुएशन में आप उसको बताओगे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, ये इसका यहाँ पे इमेज दिखाई गई है जो आपको देखना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये यूनेस्को के द्वारा जो भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है उसको यहाँ पर एक प्रयास किया गया है मैप के माध्यम से आप तक पहुँचाने का। तो आप मित्रों ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि अब वर्तमान में यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल कितने स्थल हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 69 स्थल भारत के इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का आशीर्वाद IAS के चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। लाओ तीसरा